उत्तर प्रदेश के जिला जालौन ब्लॉक कटौरा ग्राम रैला एसआई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि ग्राम प्रधान और बीडीओ की मिली भगत एसआई ग्राम कॉलोनी आवास के लिए गए मजदूरों एसआई 20-20 हजार रुपए और कहा गया कि आपको जल्द ही आवास आवंटित कराया जाएगा, पर नहीं आज तक आवास मिला। नया कॉलोनी नहीं आवास के नाम पर ली गई। उस ग्रामीण किसान गरीब कमजोर लाचार के साथ किया गमन और झूठी आस में फंसाए हुए हैं। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, आवास नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार योगी का नहीं कोई भी दर कर रहे हैं अपनी मनमानी। ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी दोनों की मिलीभगत ऐसा ही किया, लाखों का गमन और ग्रामीणों को लूटा। जब हमारी SK7 न्यूज की टीम मौके पर पहुंची, तब स्थानीय निवासी किसानों गरीब मजदूरों ऐसा ही हमें क्या हकीकत क्या फसाना पता चला। पीड़ित किसानों गरीबों लाचारों मजदूरों कमजोर बेचारा किसानों की बात सुनी और मीडिया को बताई, तब पता चला कि कितना भ्रष्टाचार है। रैला ग्राम में ग्राम प्रधान बहुत भ्रष्टाचारी है, ऐसा हमें हमारी टीम की पड़ताल ऐसा ही पता चला। अतः पीड़ितों की मांग हमारा रुपया वापस मिले और आवास मिला और सरकार इनके खिलाफ सख्त ऐसा ही सख्त कार्यवाही करे। स्थानीय लोगों की ली गई बाइक संवाद जालौन ब्लॉक कटौरा ग्राम पंचायत रैला पोस्ट अलीपुर में ग्राम प्रधान ने आवास का लालच देकर और सेक्रेटरी ने मिलकर 20,000 रुपए लेकर घोटाला किया है। महाराज सिंह, रमाकांत, गिरिजाशंकर, कुंजन सिंह, शांति देवी, राम सखी, रानी उर्फ तुलसा देवी, गंगा, धनी राम, रमेश यादव, इन लोगों की मांग है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की मांग करते हैं और सरकार ऐसा ही मांग है कि रैला पंचायत ब्लॉक कटौरा जालौन जिला में गांव में शासन प्रशासन को नोटिस भेजा जाए और जांच करे तो महादया होगी स्थानीय लोगों की। मांग सरकार ऐसा ही हो, न्याय मिल आवास और घूसखोरों को सजा। जिला जालौन ब्लॉक कटौरा ग्राम पंचायत रैला पोस्ट अलीपुर एसआई संवाददाता विमल किशोर और शिव शंकर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं SK7 न्यूज चैनल। खबरें हमारी हौसला आपका, हर खबर आप तक सब। मैं क्यों कटा दूंगा तुम्हारी? जब प्रधान जी तुमको दिला रहे हैं, मैं क्यों कटा दूंगा? प्रधान से बात कराइए मेरी। तो उसने नंबर दिया मुझे, मैंने प्रधान को नंबर दिया कि ले प्रधान जी करो बात जसवंत से, मोबाइल का आवाज खोल के। अच्छा, आप एक चीज़ और ये बताएं कि हम लोगों को तो किसी तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम चल गया आपकी समस्या है, पर क्या आपने कोई ज्ञापन SDM DM तक या CM साहब के पास 1076 पे कॉल की, कुछ क्या ऐसे की कार्रवाई आपने की है? भी अभी साहब मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो आपने 20,000 जब रुपए दिए थे तो आपने दिए क्यों? पहली बात तो भाई बोले कि तुम हमको दो खर्च, तुम्हारी कॉलोनी मिल जाएगी। आपको मालूम है कि आवास का कितना पैसा मिलता है? आपको मालूम है? वो प्रधान जी ने हमसे बताया कि 40 मिलेंगे या 30 मिलेंगे, ऐसा हमसे बताया। अच्छा, तो पता नहीं है तो 30 मिल जाए ऐसा प्रधान जी बोले। आवास का झांसा देकर आपसे 20,000 रुपए ले लिए, ठगी की। हाँ, ठगी की। अब ठग भाई यार साहब, जब हमें अब अलग आशा दे रहे, निराश हुई गए ना। तो उन्होंने जब आपसे ये कहा कि किसी व्यक्ति का नाम लिया कि उसने कटवा दिया, तो वो क्या है? वो कुछ नहीं। कौन सा कोई अधिकारी था? कोई नहीं। तो फिर वो कैसे कटवा? ऐसे गाँवदार हमने कहा कि उसकी क्या है, इसलिए तुमको 1400 आदमी ने प्रधान बनाया, मेरी क्या अथॉरिटी है कटाने की? आपकी इच्छा नहीं होगी, पर एक लड़ाई कराने की वजह से वहाँ लगा दिए। आप लड़े तो नहीं जाके वहाँ? जी हम नहीं लड़े साहब, हमने तो सामने बात कराई कि ले मोबाइल से बात करो, स्पीकर खोल के मोबाइल से, कि उसने कटाई तो नहीं की। अच्छा, सचिव साहब भी थे वहाँ पर? सचिव साहब नहीं थे, ये इस बात में नहीं थे। अच्छा, जब पैसा दिए तब थे। पैसा उनके सामने दिया गया? कमरा में सचिव साहब। अच्छा, लेकिन वो तो कह रहे थे कि मना किया गया है, मना किया था ग्रामीणों से कि आप किसी तरीके के आवास के नाम पर पैसे ना दें। अरे साहब, बहुजन से ली नहीं, जाने ज्यादा दे दी ने, और जौन पात्र में नहीं आई। किससे लिए सर जी? है कोई यहाँ पे जिसने पैसे दिए? सर जी, जो पात्र में नहीं है, जो पात्र में नहीं, उनको दी जा रही है। लेंटर बने हुए मकान खड़े हैं मौके में। आपका घर कौन सा है? हमारा साहब, हमारा ये है, भाई साहब का ये।
तो कैमरामैन जी से मैं निवेदन करता हूँ कि जरा ये साइड वाले घर में चलें और देखते हैं घर के अंदर की हालात क्या हैं। ये साहब के बाहर तक नहीं भाई साहब क्यों कुत्ता पसंद खा जाते हैं। आइए 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 बताइए आप। कोई सुनाई नहीं। ये जब हम लोग घर के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो काफी बड़ा एक छप्पर रखा हुआ है और अंदर पूरा मकान है, कच्चा ही है। ये है साहब भाई। तो ये घर किसका? कौन? ये भाई साहब का है। आपके भाई ने छोटे भाई। क्या इन्होंने भी पैसे दिए हैं? 20,000 रुपए उनसे। इन्हीं के पैसे की बात कर रहे हैं आप? नहीं इनसे नहीं, ये अलग 20,000। हाँ। 20,000 मैंने दी। अच्छा, आपको भी आवास के नाम पर जी ठगी की गई जी। है। तो ये भी इधर कैमरामैन जी दिखाएं जरा, ऊपर क्या है? छत है, पक्की छत है, कच्ची छत है, क्या है? अंदर जाने के बाद अरे यहाँ तो किसी तरह की कोई छत नहीं है, सिर्फ लकड़ियों से ये। साहब पन्नी डारे मर गए। पन्नी डारे यहाँ सब टूट टाट सब पट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये इधर भी दिखाएं आके जरा कैमरामैन जी। ये इस तरफ जो मकान है ये इनका बिल्कुल टूटा हुआ है। बरसात में आप बरसात में कैसे रहते होंगे आप यहाँ पे? साहब पन्नी डार के बसर कर दें। पन्नी डार के। अच्छा, पन्नी डार के पन्नी फाड़ याद जो बिलारी चढ़ गई तो बदर बदर पानी शुरू नीचे। तो सोते कहाँ हैं आप? अब भाई साहब वो तो है परत है। कैसे तो पानी बरसता है तो कैसे साहब सुलाते हैं? ये छपरन तरे देखा वो मुंह पन्नी अच्छा, डाले। खाना कहाँ बनता है आपका? खाना ही बना दे। ये स्वाद ही तो कैसे नहीं खाना बनता है? लेबर छा गए। कुत्ता बिलारी ने फिर अच्छा अच्छा। हाल मतलब कि जब बारिश होती है तो आप इसकी व्यवस्था करते हैं। हाँ, लेकिन समय बीतने के बाद ये फिर वैसे ही फिर हो जाता है। चढ़ गई बिल्ली चढ़ गई उनने यहाँ कर दी। अच्छा, खाना बनाने की आपकी कोई मेन जगह नहीं है? अब है ना साहब ही ऐसे बनता है। ऐसे बनत है। इधर इधर ये है इनके खाना बनाने की जगह है। एक धर्मेंद्र ये देखिए खुले पर ये छप्पर रखा हुआ है और यहाँ पर इनका खाना बनाया जाता है। क्या कर रहे हो? और कितने पैसे अभी तक आप दे चुके हैं? अभी पैसे हमसे मांग रहा था, हमने बताइए हम पैसे आपको दे देंगे। तो बोले जिस दिन मैं बताऊंगा उस दिन दे देना। तो मैंने अपने पिता की कसम खाई कि पिताजी की कसम खा रहा हूँ 15,000 रुपये दूंगा, लेकिन हमारे पिताजी को दीजिए क्योंकि बात है देने लायक है। क्योंकि यहाँ देख लीजिए कहीं भी। और इसके बाद दादी क्या कह रही? 10,000 रुपया मांगा। अच्छा, तो जब मेरे पास 10,000 में आपको 500 नहीं तो आपने ये नहीं पूछा कि भैया हम गरीब आदमी हैं और सरकार की ये योजना है इसमें पैसे से तो लगते नहीं है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो ले रहे हैं। चाहिए लेते हैं मांगा नहीं करा। और नए को कागज फोटो सब कुछ दया खेती कितनी है आपकी? हमारे 5 बीघा। 5 बीघा और उसमें बंटवारा भी होगा? जी जी 3 परवाह, 2 तीन लाख भैया हैं। तब तो पात्रता की सूची में आते हैं। जी जी हाँ डोहरा डोगरी ये दोनों लड़के लाल कार्ड है गरीब राशन लाल ये कार्ड। समस्या है कि एक पात्र व्यक्ति को भी आवास से वंचित किया गया है और इसके लिए बहुत ही दिक्कत की बात है कि अधिकारी लोग देखिए अंदर देखिए इनका घर कच्चा है पूरा। ये मैं अपने उच्च अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया करके इन गरीब व्यक्तियों के घर में आएं और एक नज़र देखें कि ये बेचारे कैसे अपना जीवन जी रहे हैं। इनके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? दादा क्या कह रहे हैं आप? इधर आइए, क्या कह रहे हैं? ये साहब देखिए आंधी में ये सब डारे बिलाती की लकड़ियां झखरा ये उतर गई चौमासे में पानी बदर बदर गिरते साहब। हाँ कुत्ता बिल्ली चढ़ गई तो बदर बदर पानी तो गिरा। आप सरकार से क्या चाहती हैं दादी? सर बस आवाज पैसा आती है लाला लेकिन आवास की सूची तो बन चुकी है, अब तो आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हाँ तो मैं जहाँ तुम ले बाजे मैं जहाँ मैं नहीं लेके जाऊंगा आपको। मैं चलियो मैं आप लोग गांव के लोग इकट्ठा हुए जिनके साथ अन्याय हो रहा
आप लोग पहुँचिए, हम लोग पीछे से आते हैं। हम चल हम लोग तो आपके कोई सगे संबंधी, आपके रिश्तेदार या आपके बंधु तो हैं। मैं कह चुकी हूँ कि लाला माँ पेंसिल बना दे, 5 समय 5 समय में लग जाए तो मुझे हलदार रोटी नहीं नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। बाबूजी लाला कुछ नहीं ना अगर आप पेंशन की पात्रता में हो तो आप हक से अपना और अधिकार ना मांगें। ये नहीं एक सीवर दई लाला, नहीं एक लड़कन के दई और ना हमें टुकड़ा जाके दई, बताओ हम कहाँ तो मार। आप उच्च अधिकारियों के पास जाएंगी, हाँ जाए। बात करेंगी, हाँ। जल्दी करें, हाँ। क्योंकि मामला लिस्ट नहीं सब बनकर तैयार हो गई नहीं है चलेगा। और अगर गलत है तो उसको अभी संशोधित किया जा सकता है, नहीं चलिए, लेकिन जब खाते में पैसा पहुंच जाएगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं चलिए। ठीक है ना? और जो कुछ आप लोगों को करना है जल्दी से जल्दी 2-4 दिन करना पड़ेगा। जब अपने साथ ठीक है। गलत फिरे हुए तो क्यों नहीं चलेंगे? ये नाम मेरा भाई है, इनके 3-4 बच्ची, एक लड़का है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? 10,000 रुपया नाम बता। नाम क्या है आपका? रमाकांत। रमाकांत। आपसे भी पैसे मांगे गए? लेकिन सचिव से बात हुई तो वो तो बता रहे थे कि हमने ग्रामीणों से मना कर रखा है कि आवास के नाम पर कोई पैसा ना दें। नहीं कहा था, नहीं ये कहा सचिव था। झूठ बोल रहा है, बोल सचिव रहा को है। रुपए दे रहे झूठ हैं। बोल रहे हैं साहब। एफडीओ को और बोल जिनके साथ पक्की मकान, तो उसको मकान टूट रहा है। अब तोड़ उसको- तोड़ मकान उसको बन आज यहाँ पड़ मकान रहा है। सारे पक्के मकान तोड़ के दिए जा रहे अगर कोई उच्च अधिकारी आएगा तो उस मकान को आप दिखाएंगी जाके? हैं। दिखा देंगे, हाँ, बिल्कुल दिखा देंगे। दिखा दे। हाँ भाई देख लिया, आप देख अब लिया, तुम चला, अब दिखा। आप देख लिया कि ये लेंटर पड़े हैं। नहीं, हम तो गरीबों के साथ में रहते हैं, हम लोग गरीब घर का ही ब्यौरा पूछ लेते लिया, हैं। लेंटर बाकी ये आपके गांव का मामला है। लेंटर पड़े हैं और पक्के घर पोतन के और कॉलोनी दी नहीं तो गई। आपको ये कैसे पता कि उनको कॉलोनी दी जा रही है? जब उठ रहा उठ रही है, बन रही है, बता लिस्ट रहे। देखिए आपने, लिस्ट देखिए, नाम है हाँ, उनका। हाँ, नाम है। तो आप इसकी आवाज यहाँ से लेके और डीएम साहब तक भी जाएं, उनको है साहब। अवगत कराएं। बिल्कुल और ठीक। मैं ये आशा करता हूँ कि हमारे डीएम साहब जी हैं, आपकी बात को सुनकर, आपके ग्रामीणों की बात सुनकर कुछ ना कुछ हल जरूर कराएंगे, जांच करवाएंगे। ठीक है साहब, गलत नहीं हो पाएगा आपके साथ में। ना गलत मैं SK7 चैनल के द्वारा श्री शंकर के साथ विमल किशोर गुप्ता। सही से लगाओ। क्या नाम है आपका? कमलेश जी, क्या परेशानी है आपको? कुछ कह रही हैं आप? हाँ, परेशानी यही है कि मान लो हर साल देख चले जा रहे हैं, अब देखो घर में कैसे नहीं है। कितनी बार देखने आए लोग? 2-3-4 बार देख रहे हैं। सचिव साहब, अच्छी साफ याद नहीं, लेकिन आए देखे 3-4 आधार कार्ड, पासबुक, लिस्ट में नाम है आपका? पैसा मांगे, गरीब आदमी पैसा दे नहीं पा रही। अच्छा, पैसा मांगा है और आप नहीं दे पाए हैं तो नाम कर दिया। अब बताओ। यही बात है? हाँ, यही बात है। आप बताइए। बता तो रहे हैं कि मान लो लिस्ट में नाम सुनने का मिलता है कि आ रही कॉलोनी, आ रही, जब नहीं मिल रही है तो नाम क्यों काट दिया ये बताओ। पैसा नहीं दे पाते। पैसा नहीं दे पाते, ये नहीं बता सकती कौन कटाता है कौन नहीं कटाता, बीच में कोई गिरा देता है। पैसे अगर दे देती तो आ जाती कॉलोनी, आजा, कहे नहीं आ जाता। आ जाती। तो ये समस्या है कि अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो आपका नाम लिस्ट से काट दिया जाता है। महिला आई हुई हैं, ये भी अपनी कुछ बात आवाज को लेकर ही कहना चाहती हैं। जी दादी, बताइए, नाम अपना बताइए। शांति। शांति, हाँ। बताइए आपको क्या समस्या ये है? बहन है साहब, हमारी समस्या है, हमारे घर से आदमी मर गया, हमारा लड़का, पतियौत बहन। हमारा घर से आदमी नहीं है, हाँ। ससुराल में रहती नहीं, मार कूट के हमको लड़का ने निकाल दिया अपना जेल में, हमको यहाँ कुछ नहीं मिलता। तो आप विधवा हैं, हाँ, तो आपको तो 3,40,000 वाली शायद कॉलोनी मिलनी हाँ, चाहिए। हमका 7 साल में गए 8 एक पूछ ले इसी गांव में रहती हैं आप? इसी गाँव में रहते कागज वगैरह आपके हाँ, इसी गांव के बने हुए हैं? कि नहीं कुछ बनवाया भी जब तो कागज बनवाइए माता जी आप अपने। हाँ, तो क्या है कि ये ना को रसनो लगने देता है। नहीं तो आप जब इस गांव के रहने वाली नहीं है, या तो आप कागज बनवा लीजिए, है ना? कहीं वो कर दिया, कोई सुनवाई नहीं। लिस्ट में नाम था, जी हाँ। अभी नेट पे चढ़ा नहीं।
चढ़ गया होगा सबको, जो कोई सुनवाई नहीं है। कोई खबर प्रधान जी की द्वारा कोई खबर कि आपकी कॉलोनी कोई आई? नहीं है। अच्छा, जैसे कि लोगों ने बताया कि सबसे पैसे लिए गए कुछ लोगों ने, तो ये हाँ, सब तो झूठ पैसे बोल लिए रहे हैं कि गए, सही बोल रहे हैं? ये झूठ बोल रहे हैं। हमारे यहाँ कहा, हम तो खुद से रहते कह रहे थे पैसा दो हमको 5, 6, 10 हजार। नहीं, हमने आपसे नहीं, प्रश्न सुनिए। ये पूछा कि हम आपके गांव में कई जगह गए, घरों को देखा, तो उन्होंने ये एक आरोप लगाया है हाँ। कि लोग पैसे मांगते हैं, तो नहीं। क्या ये सही बात है? पैसा मांगा था हमको। आपसे भी मांगा? जी हाँ, पैसा मांगा था, तो लेकिन हमने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने फिर क्या कहा? ठीक है, तो बात करें। तो आपने ये नहीं पूछा साहब कितने पैसे हुए? नहीं, हम तो कह रहे थे कुछ उनको दो, कुछ सचिव को दो, कुछ वहाँ दो, ब्लॉक में दो, खर्चा पानी दो, इसके बाद करवाएं। मतलब सचिव को भी, ब्लॉक में भी, और ऊपर और ऊपर। हाँ, खर्चा दो तो हम तुम्हारा दिलवाएं। हमने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। तो जैसे आप देते, जैसे मान लीजिए हाँ। प्रधान जी ने आपसे ये कहा हाँ। कि सचिव को दो, ऊपर और ऊपर, तो आप स्वयं वहाँ पैसे देने जाते, किसके माध्यम से पैसा जाता किसी है? दिए नहीं, इसलिए नहीं गए। नहीं, अगर देते भी तो किसके माध्यम से देते जाता? नहीं। ये आपको प्रधान जी से पूछना चाहिए था ना कि साहब हम किसको दें जाके, कि ऊपर तक पहुँचेगा। मैंने कहा सचिव प्रधान जी ने कि अब ब्लॉक चलिए, सचिव को जो खर्चा पड़े वो दीजिए, ब्लॉक में को खर्चा पड़े वो दे दीजिए। तुमने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से देती? ये सब पैसे के कारण तो ये खेल खेला जा रहा है कि पैसे ब्लॉक में दो चल के, ऐसा भी आपसे कह दिया गया। बता तो रहे हैं कि कब करें, वहाँ दो चल के खर्चा पानी दो। लेकिन अधिकारी लोग तो पैसे लेते नहीं है, तो फिर आप देते किसको? हम दिए नहीं किसी को, मांग रहे थे, अगर पैसा दे देते तो काम हो जाता। काम हो जाता। नहीं पैसे नहीं दिए तो काम नहीं हुआ। नहीं हो पाया काम। अरे कुल मिला के क्या नाम है आपका? कल्लू पिताजी का नाम? रामदयाल। कल्लू उर्फ रामदयाल। कल्लू सनाब रामदयाल। रामदयाल विश्वकर्मा, जी रहला से। जी हाँ। तो इन्होंने जो बात बताई कि ब्लॉक तक में ये चर्चाएं रहती हैं, ऐसा प्रधान जी ने कहा कि आप चलो ब्लॉक में पैसे दे सकते हो और उनको सब दे दो। ये तो बहुत बड़ा खेल है, कहाँ तक सच है क्या है ये तो अब उच्च अधिकारी ही जांच करके पता लगा सकते हैं। हाँ दादा, क्या परेशानी है तुम्हें? हमें बेटा बहुत परेशानी, हमारे जाने के नहीं आई। बंगला में देखा, ये बंगला में कि रात ने हमारे सवा कुत्ता सब रोटी खा जा, सब रोटी खा जा। हाँ। खाना रखने की जगह नहीं है। कहूँ ने आज जगह ये टूट सब गड्ढा आ रहे हैं, खपरा है हमारे गाँव से। जब मोदी कह रहा हो तो मिलना चाहिए हमें। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम हर गरीब को घर पहुंचाएंगे, हाँ। उसके घर तक देने आएंगे। यही तो बेटा जी बाबा, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं सबकी। अरे तो आप हमारे हाथ मत जोड़िए, हम तो आपको सुनने आए हैं। हाँ तो सुन लिया खूब, हमें बड़ी तकलीफ है बेटा। अगर इतनी ठंड सर्दी में इन पर ये धोती लगा, खुले में लेटते हैं। हाँ खुले में लेटते हैं। तो छत चाहिए आपको? छत चाहिए बेटा। मोदी जी का सपना है कि हर व्यक्ति के घर में एक छत होनी चाहिए। छत होना चाहिए। आपके घर में नहीं है? हाँ बेटा, ये देख लिया मोल। तो मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं? हम जो कहा देंगे हम होंगे दे दें बेटा। अच्छा, हाँ मोदी जी। मोदी जी हाँ ये छत दे दें, बस ज्यादा न दें। और थोड़ी दिन की जिंदगी है भाई, जो लाला ने दास न पाओ। हाँ हाँ। हाँ तो खाना आपका कौन बनाता है? खाना तो बढ़िया बनावत। अच्छा, हाँ दो लोग बढ़िया रहते हैं है। आप? हाँ बस दोनों आदमी रात। और आपके हमने सुना है कि कुछ पक्के घर बन रहे हैं, कच्चे घर बन रहे हैं, क्या है ये? अरे हमारी कुछ नहीं आई है, ये ना हम बना भाई। गाँव के बात पूछ रहे हैं। गाँव में जो पक्के घर बन रहे हैं उनको कॉलोनी दी जा रही है? उनको दी जा रही है। ये बकरी 3-3, 4-4 फटक लाग है उनका, बकरी दी जा रही है। और जिनके लेंटर है उनके गिर के टूट के नए सेट बन रहे तो हैं। ये बात आप मोदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि पक्के मकान गिरा? बिल्कुल जाके क्या कहेंगे तो आप हम बताओ तो मोदी जी से। मोदी जी से जो कही भी हाँ। कि पक्के घर गिराए जा रहे, रुपया लीन जा रहे, जिनका कॉलोनी मिल रही है, लेकिन यहाँ तो वो नहीं मिल रही। अच्छा, जिसके पास घर नहीं उसको घर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। और जिसका पक्का है उसको मिल रहा है। मिल रहा। मोदी जी आपकी आप बात सुने? मोदी जी आपकी बात सुने फिर? हाँ सुने बेटा। तो हम ये आशा करते हैं कि मोदी जी तक आपकी आवाज पहुंचे, हाँ। और वो आपकी आवाज को सुने और आपको एक आवाज हाँ। उपलब्ध कराएं। बेटा ठीक है? हाँ बात सुनना है बेटा। पहुँच पाता है, वरना हम लोग यहाँ से कब जाते हैं, गिर जाते हैं, गाड़ी तो पहुँचती नहीं। आप करके देख लीजिए, यही है पकड़। भाई जी, हम लोग आवाज देखने के लिए आए हुए हैं केवल, और आवाज से ही बात होगी। जब कभी आपकी कोई समस्या होगी दोबारा आएंगे, फिर आपको नाला दिखेंगे। और जो हमारे दो भाई रहते हैं जी। आवाज के लिए, आवाज देख लीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। दो भाई रहते हैं हमारे, और एक
एक गुड़िया रहती साथ में, उनका नाम था, सब कुछ था, वो काट दिया। आपसे देख लो उनका। नहीं, अगर घर हमें दिखाने से कोई लाभ नहीं। अगर आपको लगता है कि जिन व्यक्तियों को आवास दिया गया है वो गलत है, उसकी आप आज उठाइए। हम लोग आए हुए हैं। नाम था, नाम कटवा दिया गया। नहीं तो जिनको आवास दिया गया है, क्या वो उनसे गरीब है? हाँ नहीं, जिनका नाम जिनका आवास है उनके ट्रैक्टर है, हर चीज है, उनके टेबुल भी। ये बात आप डीएम साहब से कहें जाके, जांच होगी और तुरंत आपके जो अपात्र लोग हैं उनका नाम काट दिया जाएगा। क्या दिक्कत है? पात्रताओं की सूची में पात्र लोगों का नाम आ जाएगा। तो आप लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा ना। किससे कहेंगे? आप कुछ अधिकारियों से बात कीजिए। अधिकारियों को मिलते हैं नहीं, कहाँ के? ऐसा नहीं है, आप जाएं, एक एप्लीकेशन दें। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी सिस्टम है। आप सीएम साहब को फोन कीजिए, लेकिन बाद में नाम उड़ा दिया उनका। कोई दिक्कत नहीं। अगर 10 बार नहीं वहाँ पे जा सकते, अधिकारी मिलता है नहीं मिलता है, सोचिए पहले आप कै बार जाएंगे? तो ये है समस्याएं रैला ग्राम पंचायत के लोगों की, ग्रामीणों की, कि सबसे जो मेन समस्या, जो हमारा उद्देश्य था, जिसको हम जानने के लिए आए थे, हकीकत कि आवास जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए जा रहे हैं वो अपात्र लोगों को क्यों दिए जा रहे हैं। तो मेरा ये उच्च अधिकारियों से विनम्र निवेदन है कि इस प्रकरण पर कोई जांच कमेटी बनाकर इसकी जांच करवाएं, और अगर अपात्रों को आवास दिया जा रहा है तो उनके नामों को हटाकर गरीब व्यक्तियों के नाम को जोड़ा जाए और उनका हक उनको दिया जाए। और सुनिए साहब, जब से प्रधानी 5 साल हो गई, न कोई सेक्रेटरी ने मीटिंग की, न किसी सदस्य को बुलाया, न किसी से पूछा गया। अपने आप ही लोग चुपचाप जो सुने पैसा लेते हो या फ्री करते हैं, हमें बता सकते हैं, तो किसको कर देते हैं, किसको नहीं करते हैं। और जो अपात्र है वो रह जाता है, जो पात्र है उनको मिल जाती है। जिसके घर मकान बना हुआ है, रहने की जगह है, उनको कॉलोनी मिली हुई है, और जिसके पास रहने की जगह नहीं है, टूटी झपड़िया में रहता है, उनको कुछ नहीं मिलता है। आज तक कोई अधिकारी नहीं यहाँ पे आया है, नहीं अब आएंगे, ना सेक्रेटरी आया, ना डीडीओ आया, और उसकी जांच होगी, और ना कोई आया। बस समस्या ये है कि और यहाँ पर कोई आए तो सारे लोग एक सुर में बोले बात। और सुनिए सर, अगर हम लोग प्रधान या किसी से जोर से कहते हैं तो कह देते हैं जाओ, चले जाओ, रही जा रहे, चल जाओ, लखनऊ चले जाओ, जो करना करो जाके। तो यहाँ गरीबों पर इतना पैसा नहीं कि लखनऊ और उरई उनके पीछे जाएगा। अगर जाता भी है तो कमजोर आदमी को दबाव पड़ता है और उसके ऊपर जो है बुराई होती है और उसको मारने को भी तैयार हो जाता है आदमी। तो ये ऐसी समस्याएं हैं ग्राम के ग्रामीणों की। तो उच्च अधिकारी जरा इस विषय पर ध्यान देकर इन लोगों के साथ खड़े हों, इनकी मदद करें और उनका हक इनको दिलाएं। समस्या क्या है? मेरी समस्या कॉलोनी। अच्छा, क्या कॉलोनी की समस्या? कॉलोनी में ये है कि मैं हूँ, मेरा घर कच्चा है, मेरे पिताजी का कच्चा है, मेरा भाई जी का कच्चा है, सब लोग हम अलग अलग रहते हैं। उसमें ये है कि तीनों लोगों के हमारे नाम लिया है। 10 क्षेत्र मैंने फ़ोन किया, अब वो फ़ोन मैंने करने के बाद मेरे में दोबारा वहाँ से फ़ोन आया है। वो बोले बेटा आप परेशान ना होइए, आपकी समस्या दर्ज कर ली गई है और आपका ज़रूर मिलेगा। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। हमने प्रधान से कहा तो प्रधान से हमने यही बात बताई कि प्रधान जी हमारा नाम आ चुके हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो प्रधान जी यही बोले कि बेटा तुम्हारा शिवाकांत राम है, ऐसे तुम्हारा बहुत पीछे, और हमारे ही नाम के कुछ लोगों को उन्होंने पैसे से ले लिए, उनके नाम आ गए, और जो यहाँ कॉलोनी जिनको रईस घर है और जिनकी बिल्डिंगें बनी है, माले और ट्रैक्टर वगैरह हर तो चीज़ है। आपने प्रधान जी से ये नहीं पूछा कि जो कॉलोनी का आवंटन होगा वो किसी डिजिट के अनुसार तो नहीं होगा? कॉलोनी तो केवल पात्रता और अपात्रता के दी जाती है। नहीं। अगर आप पात्रता की सूची में आते हैं जी। और आपके पास बाइक है? नहीं, हमारे पास नहीं। कलर टीवी है? टीवी भी नहीं। ट्रैक्टर है? नहीं, कुछ हार्वेस्टर है? कुछ नहीं। पक्का मकान है? कुछ नहीं। तो जब आप नहीं है तो आप इसकी आवाज उठाइए, तो सर बस आप लड़िए। बिल्कुल, हम इसी वजह से आपके पास आए थे। जी। हमें कुछ ऐसी खबरें मिली, जी। हमारे चैनल को मालूम चला कि गांव में ऐसी समस्या है,
तो हम लोग चले आए। अब आपकी आवाज़ हम लोग अपना पहुंचाएंगे अपने स्तर पर, लेकिन हम तो आप केवल आवाज़ पहुंचा सकते हैं, लड़ाई तो आपको ही लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल बताइए, अगर आपके अंदर क्षमता है, हिम्मत है, गलत को गलत कहने की, तो आप बिल्कुल सामने आइए, आपके साथ न्याय किया जाएगा। बिल्कुल। और आज सरकार हमारी ऐसी, मालूम है आपको सरकार के बारे में, कि सरकार ऐसी है कि अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है ना। अगर आप पात्रता के सूची में आते हैं तो आप लड़ सकते हैं। जी आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। नहीं सर, हम बिल्कुल नहीं डरते हैं। हाँ, तो तीन, अगर आपने 3 नाम थे, 3 में से किसी एक व्यक्ति को तो मिलनी चाहिए। किसी को नहीं मिली हमें। तो इसके ये विषय आप डीएम साहब के पास जाइए। सर वो आपकी सही, लेकिन हम नहीं, गरीब आदमी, हम नहीं जा पाए। देखिए, लड़ाई लड़ने के लिए गरीबी अमीरी नहीं देखी जाती है। जी। अगर आप ये सोच कर रखेंगे कि हम गरीब हैं, हम जाएं कहाँ, जी हम लोग तो आ गए इतनी दूर, नहीं, हमको क्या फायदा जाएंगे, बिल्कुल भाई, चले हम तो जाएंगे। किसी के लालच में तो है नहीं जी। कि हमें आपसे कुछ लेना देना है। जी। हमारा भी उद्देश्य होता है, हम मीडिया से, सोशल मीडिया से हैं, हमारा भी एक मकसद होता है कि हम लोगों का भला करें अपने माध्यम से, और ये हमारा मामला है, हमारा धर्म है। हम लोग मीडिया से हैं, लोगों का आपकी बात पहुँचाएं। आप भी डीएम साहब के पास जाएं। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाऊंगा। लेकिन एक शर्म ये और कि हम प्रधान जी से कहा भी, लेकिन प्रधान जी ने हमसे डायरेक्ट यही बोले कि बेटा खर्च लगता है तो मैंने को बताइए मैं कितना पैसा दे दूँ। बोले 10,000 रुपये लगेगा, मैंने को 15,000 दूंगा मैं, लेकिन मुझे चाहिए। खर्च किस बात का? अब सर बोल रहा हूँ खर्च लगता है, अधिकारियों को देना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलेगी। ये वो दुनियादारी करने के बाद मैंने कहा मुझे ना तो मेरे बाप को दे दूं, मेरे पिताजी को दे दूं, लेकिन पिताजी को भी नहीं दिया उनने। पिताजी का बिल्कुल कच्चा, जहाँ गाड़ी आपकी सर खड़ी वहीं मेरे पिताजी का मकान है, कोई भी व्यक्ति खड़ा है, बिल्कुल दिखा दूंगा।